दोस्तों, जो हरियाणा में 35,000 एकड़ ज़मीन है जो एक्वायर होनी है आईएमटी के लिए, उसके पीछे की अगर साजिश और सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे और साथ में आप परेशान भी हो जाएंगे। आपको पता होगा कि जो जींद है हरियाणा के एक शहर, उसमें पिछले साल एक नोटिफिकेशन आया था। वहाँ पर आईएमटी बनने के लिए 1600 प्लस 2000 एकड़, यानी कि कुल 3800 एकड़ ज़मीन एक्वायर करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और उसके बाद वहाँ पर उसी क्षेत्र में 12,000 एकड़ ज़मीन एक्वायर करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपको दोस्तों इस चीज़ का बड़ा मतलब कि हर आदमी को इस चीज़ का पता है कि सरकार जो भी कोई भी नोटिफिकेशन जारी करती है तो उससे पहले उसकी पूरी प्लानिंग होती है, कम से कम 50 सालों की, 100 सालों की, कि अगर वहाँ पर कुछ चीज़ बननी है तो उससे पहले एनओसी ली जाती है हर एक डिपार्टमेंट से। जैसे कि कोई रेल तो कि वहाँ से कोई लाइन तो नहीं जानी, कोई एयरपोर्ट तो नहीं बनना, कोई वहाँ से नहर तो नहीं निकलनी, या कोई रोड बनना है, या हर एक जो भी सरकारी एक बड़ा महकमा होता है वहाँ पर एनओसी ली जाती है भी किसी प्रकार किसी को कोई दिक्कत नहीं, या आने वाले प्रोजेक्ट में कोई खलल तो नहीं पड़ेगी। लेकिन आप एक चीज़ सोच के देखिए, 3800 एकड़ की अगर प्लानिंग हो गई थी, सारा कुछ एकदम सही हो गया था, तो उसके बाद उसी क्षेत्र में 12,000 एकड़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? और फिर उसके बाद पूरे हरियाणा में 35,000 एकड़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर वो 3800 एकड़ की जो रणनीति थी, क्या वो फेल हो गई, या क्या वो पूरी तरह से नहीं बनाई गई थी? हाँ, क्योंकि 3800 एकड़ ये नहीं कि बातों बातों में मतलब कि सरकार ने वो उसकी घोषणा की थी। बाकायदा उसका ई भूमि पर एक जो नक्शा होता है, जो वहाँ का पूरा रिसर्च करके उसका नक्शा दिया गया था कि ये 3800 एकड़ ज़मीन एक्वायर होनी है। यानी कि उसके बाद लगभग 8,000 एकड़ ज़मीन और बढ़ा दी गई। और इसके पीछे का कारण जानकर आप हैरान होंगे, क्योंकि अभी जो पंजाब में लैंड पूलिंग पॉलिसी आई थी, उसके बाद किसानों का बड़ा भारी विरोध हुआ था। तो उसके बाद हरियाणा सरकार ने ये सोचा कि आने वाले टाइम में उनको ये ज़मीन नहीं मिलेगी, और जो उसके और जिसको ये ज़मीन जानी है, ये ज़मीन जानी है उद्योगपतियों को। तो उन्होंने फिर अपनी डिमांड और बढ़ाई कि इससे हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार ही किसान ज़मीन देंगे, यानी कि जो अंडे देने वाली मुर्गी है उसको एक बार ही मार ही दो, क्योंकि उसके बाद वो आपको ज़मीन नहीं देंगे। क्योंकि एक बार जिसने वहाँ पर जो उद्योग लगेंगे, फैक्ट्रियाँ, केमिकल, धुआं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद जो वहाँ से विस्थापित होके जाएंगे, जब वो धक्के खाएंगे, अपनी ज़मीन छोड़ के जाएंगे, उसके बाद उनको पता लगेगा कि उस ज़मीन की क्या वैल्यू है। तो फिर आने वाले टाइम में और कोई किसान इनको ज़मीन नहीं देगा। तो फिर इन्होंने ये तय किया कि क्यों ना हम एक बार में ही सारी ज़मीन हड़प लें। तो फिर इन्होंने दोबारा से वो रणनीति बनाई, दोबारा से फिर नोटिफिकेशन हुआ जो अभी आया है कि जहाँ जहाँ जितनी ज़मीन थी पहले जो एक्वायर करनी थी, उसको 4-4 गुना बढ़ा दो। क्योंकि ये तो एक नोटिफिकेशन जो है वो सरकार के पोर्टल पे है, ई भूमि पोर्टल पे है, कि पहले आप 3800 एकड़ ज़मीन को एक्वायर करने का प्लानिंग करते हैं, उसकी पूरी आप रणनीति बनाते हैं, उसके पूरे आप नक्शा बनाते हैं, उसका सारा कुछ आप ई भूमि पर डालते हैं, और उसके 1 साल बाद या 1.5 साल लगभग करीब उसके बाद आप उसी ज़मीन पर वहाँ पर 12,000 एकड़ की डिमांड रख देते हैं, और पूरे हरियाणा में 35,000 एकड़ की। तो ये सीधा सीधा आपको ये समझ जाना चाहिए वहाँ के जो किसान हैं या और भी नज़दीक किसान हैं, कि ये ज़मीन जानी है उद्योगपतियों को। और
और उन्होंने एक बार में ही खरीदनी है अब, क्योंकि उसके बाद कोई किसान इनको ज़मीन नहीं देने वाला था। तो ये जो साजिश है, ये आम किसान को इसका पता होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कौन कर रहा है ये। आप एक चीज़ सोच के देखो कि तय कौन कर रहा है कि हमें इतनी ज़मीन चाहिए, हमें इतनी ज़मीन चाहिए, कल को कहेंगे 12,000 से हमें 20,000 चाहिए। ये तय कर रहे हैं उद्योगपति, क्योंकि कोई एमएलए एमपी जो है, इनकी तो इतनी सोच है नहीं कि ये डेवलपमेंट की कोई चीज़ सोचें। और जो हमारा नीति आयोग है, नीति विभाग जो बनाता है, नीतियाँ बनाता है, उसमें सारे जो भी है उद्योगपतियों के आदमी हैं। वो उनके हिसाब से नीतियाँ बनाते हैं कि कहाँ पर उनको फ़ायदा है, कहाँ पर सड़क निकाली है, उसके बाद कहाँ पर ज़मीन एक्वायर करनी है। तो ये धोखा जो है हरियाणा के किसानों के साथ एक बड़ा धोखा है। और वहाँ अब हालांकि कुछ गाँव ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन उस विरोध में एक आप देखना आने वाले टाइम में, थोड़े दिनों में ये अपने बंदे भी उसमें फिट कर देंगे। ये सरकार मतलब होती है जो, ये आजकल ख़ास करके टाइम में टूल किट का बड़ा प्रयोग होता है। टूल किट का कैसे, एक आसान भाषा में हम समझाएं कि दो आदमी अगर किसी ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, तो गलती एक्सीडेंट करने वाले की है, तो वहाँ पर जो उसका मित्र आके पहले उसको गाली दे, उसको 1-2 थप्पड़ मारे, और उसके बाद फिर कहे कि चलो मैं समझौता करा देता हूँ, तो जो भीड़ है वो समझती है अभी ठीक है, ये आदमी पहले आया था, इसने गाली भी निकाली उस लड़के को, उस आदमी को, और फिर उसके बाद समझौता कराया, तो चलो ये आदमी ठीक होगा। सेम टू सेम यही चीज़ आपके साथ होनी है। आपको पहले जो विरोध कर रहे हैं वो एक चेहरा बनेंगे, बड़ा चेहरा, विरोध होगा, भरपूर होगा। उसके बाद वही चेहरा फिर समझौता करवाएगा, और फिर आपके मन में ये होगा कि हाँ, ये आदमी हमारे लिए ठीक है, क्योंकि इसी ने पहले विरोध किया था और ये ही अब हमारा समझौता करा रहा है। तो ये दोस्तों, ये साजिशें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। ये एक छोटा सा स्टेट है हरियाणा, इसकी ज़मीन ना तो इसके बाद किसी को मिलनी है, और किसानों के पास जो है वो बहुत थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, सबको पता ही है। तो अपनी अपनी ज़मीन को संभाल के रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप ये सोचें कि मैं एक अच्छा खाना ही खाना चाहता हूँ और कुछ नहीं, और चीज़ें छोड़ दीजिए, भी मैं बिना मिलावट के, बिना पेस्टिसाइड के खाना खाना चाहता हूँ, तो उसका एक ही विकल्प है, अगर आपके पास ज़मीन है तो। दूसरा उसका कोई विकल्प नहीं है कि आप अगर, मतलब कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो ये विकल्प आपका लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है कि आप बिना मिलावट का, पेस्टिसाइड का खाना खाने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उसके बाद तो सबकी मर्जी है, क्योंकि वो कितना उसमें यूज़ करते हैं, कितना नहीं करते। तो आपके पास जो एक ऑप्शन है, और एक खाने से बढ़कर मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं, क्योंकि जो बेस है वही है, उसके बाद तो जो उद्योग धंधे ये सब तो सेकेंडरी चीज़ हैं। जो पहली चीज़ है वो खाना ही है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप इसके बारे में क्या सोचते हो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर उसके बाद इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके एरिया में पहले कितना नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद अब कितना नोटिफिकेशन आया है, और ये सरकार जो एक मिनट में 10-10 हज़ार एकड़ का रकबा बढ़ा रही है, ये क्यों बढ़ा रही है, और ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों।